बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आली नस्ब होने की वजह से 12 आइमा इकराम की इज्जत व एहतराम करना हर शख्स पर लाजिम है। यही वजह है कि तमाम मकबए फ़िक्र इन इमामों की और इनकी दीन इस्लाम के लिए की जाने वाली खिदमात के मोतरफ हैं। तफसीर रूहुल मुआनी में अलामा आलूसी लिखते हैं, कुतुबियत कुबरा अहले बैत के मशहूर 12 इमामों को हासिल है। आज की वीडियो का मकसद अपने नाजरीन की मालूमात में इजाफा करना है। अगर किसी की दिल आजारी हो या हमसे कोई गलती हो तो उसके लिए हम पेशगी माफी के तलबगार हैं। नाजरीन गिरामी, जिस शख्सियत को पहले इमाम का रुतबा हासिल है उनका नाम मौला अली शेर खुदा इब्ने अबी तालिब है, जिन्हें अल्लाह के रसूल ने इल्म का दरवाजा करार दिया। आप मशहूर कातिबे वही, अहले सुन्नत के चौथे खलीफा और अहले तशय्युई के पहले इमाम हैं। आप 11 आइमा इकराम के जद्दे अमजद हैं। कुरान मजीद की तकरीबन 300 से जायद आयात करीमा आपकी और अहले बैत की शान और अजमत में नासिल हुई। आप शेर खुदा और शेर रसूल हैं। लोग दूर दराज से अपने मसाइल का हल पूछने के लिए आपके पास तशरीफ लाया करते। मौला अली शेर खुदा उनके मसाइल को थोड़ी ही मुद्दत में हल कर दिया करते। आप वो हस्ती हैं कि जिन्हें अल्लाह पाक के आखिरी नबी ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। इब्न मुलजम मुरादी नामी खारजी बदबख्त ने मौला अली पर जहर आलूद तलवार का वार करके आपको शहीद किया। आपने 40 हिजरी माह रमजान की 21 तारीख को शहादत पाई और अपने खालिक हकीकी से जा मिले। दूसरे इमाम का शरफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे बीबी सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के लख्ते जिगर और शेर खुदा हजरत अली के शेर हजरत सैयदना हसन को हासिल है। हजरत सैयदना हसन अहले सुन्नत के 5वें खलीफा माने जाते हैं। आप 6 महीने और चंद दिन तक खिलाफत के मर्तबा पर फाइज रहे। मौला हसन वो शहजादे और शेर खुदा के शेर हैं कि जिन्हें हमारे आका दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना बेटा कहकर पुकारा करते थे। सैयदना इमाम हसन की शहादत के बारे में मुख्तलिफ रवायात मुफस्सरीन ने बयान की हैं, लेकिन ज्यादातर रवायात में यही आता है कि आपको आपकी बीवी ने जहर दिया। इमाम हसन ने 50 हिजरी सफर की 28 तारीख को शहादत पाई। आपको जन्नतुल बकी में दफनाया गया। 12 आइमा इकराम में तीसरे इमाम हजरत हसन के भाई हजरत अली और सैयदा फातिमा के बेटे नवासे रसूल हजरत हुसैन हैं। आप सैयदुल शुहदा के लक़ब से मशहूर हैं। 3 शाबान 3 या 4 हिजरी में पैदा हुए। 10 मुहर्रम 61 हिजरी को यजीद की फौज ने आपको प्यासा रखने के बाद बेशुमार तीर मार कर शहीद किया। आप करबला में ही मदफून हैं। हजरत इमाम हुसैन के बेटे हजरत अली जो कि सानिया करबला में मर्दों में बचने वाले वाहिद थे, इमामत और खानदान की कफालत उन्हीं के जिम्मे ठहरी और वो चौथे इमाम हैं। आप 5 शाबान को 38 हिजरी में पैदा हुए। आपके अलकाबात में ज़ैनुल आबिदीन, सैयदुल साजिदीन और सज्जाद हैं, जो कि कसरत इबादत की वजह से मशहूर हुए। चौथा उमवी हुक्मरान वलीद बिन अब्दुल मलिक सैयदना ज़ैनुल आबिदीन के रूहानी इक़्तिदार से बहुत खौफज़दा था, जिस वजह से उसने सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जहर देकर शहीद करवा दिया। आपकी शहादत का दिन 25 मुहर्रम उल हराम सन 95 हिजरी था। आपको जन्नतुल बकी में दफन किया गया। 5वें इमाम हजरत मोहम्मद बाकर हैं, जो सैयदना ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम हुसैन के पोते और इमाम हसन के नवासे हैं। आपका नाम मोहम्मद बिन अली था, लेकिन आप बाकिर के लक़ब से मशहूर हुए। यकम रजब 57 हिजरी को आपकी पैदाइश हुई। आपकी वफात के बारे में मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं। इब्ने कसीर लिखते हैं कि 8वें उम्मी हुक्मरान हशाम बिन अब्दुल मलिक के हुक्म से आपको जहर दिया गया। 7 ज़िलहज्जा 114 हिजरी कमरी में आप शहीद हुए और जन्नतुल बकी में मदफून हैं। सैयदना इमाम मोहम्मद बाकर के बेटे इमाम जाफर सादिक अहले तशय्युई के छठे इमाम, जबकि अहले सुन्नत के 2 इमामों अबू हनीफा और इमाम मालिक के उस्ताद हैं। आप 17 रबीउल अव्वल 83 हिजरी कमरी को पैदा हुए। हजरत इमाम जाफर सादिक के बाद अहले तशय्युई भी कई हिस्सों में बढ़ गए।
कुछ लोगों ने इमाम जाफर के बेटे हजरत इस्माइल की इमामत को माना, जबकि कुछ लोगों ने मोहम्मद अल फतेह को अपना इमाम चुना, जबकि ज्यादातर लोगों ने हजरत इमाम मूसा काजिम को ही अपना इमाम माना। इमाम जाफर सादिक बहुत बड़े आलिम दीन थे, जिनसे तकरीबन हर फिका के लोगों ने फैज हासिल किया और आज भी उनकी तसानीफ से लोग फैज हासिल कर रहे हैं। मशहूर कीमियादान जाबिर बिन हयान भी आपके शागिर्दों में से थे। अब्बासी हुक्मरान मंसूर के हुक्म से सैयदना इमाम जाफर सादिक को जहर दिया गया। आप भी जन्नतुल बकी में मदफून हैं। इमाम जाफर सादिक के बाद उनके बेटे हजरत इमाम मूसा काजिम के पास इमामत का मनसब पहुंचा, जो कि सातवें इमाम कहलवाए। हजरत मूसा काजिम के ही जमाने में बुहरी और इस्माइली वजूद में आए। आप बहुत बड़े मुहद्दिस थे और बहुत सी मशहूर किताबों में आपसे मंसूब रवायात मौजूद हैं। अब्बासी हुक्मरान हारून रशीद के हुक्म से आपको जेल में डाला गया, जहां पर उनको जहर दिया गया, जिससे आप 3 दिन तक तेज बुखार में रहने के बाद 25 रजब 183 हिजरी को शहीद हुए। आपको काजमीन के मुकाम पर दफन किया गया। इमाम हजरत मूसा काजिम के बेटे हजरत अली बिन मूसा 8वें इमाम बने, जो कि इमाम रजा के लक़ब से मशहूर हुए। आपकी विलादत मदीना में 11 ज़िलक़द में हुई। आप बड़े मुहद्दिस, फाजिल और बुलंद शान वाले हैं। 201 हिजरी में मामून रशीद ने आपको अपना वली अहद मुकर्रर किया, और ये इसलिए कि उस वक्त आपका कोई मिसल नहीं था। वली अहद के बाद मामून रशीद ने अपनी बेटी आपके निकाह में दी। मुख्तलिफ रवायात के मुताबिक जब की शोहरत में बेपनाह इजाफा हुआ तो मामून ने ही आपको जहर दिया, जिससे 30 सफर 203 हिजरी में आप शहीद हुए। तो उस मशहद में आपको दफन किया गया। नंबर 9, हजरत मोहम्मद तकी हजरत अली रजा के साहबजादे हैं। इसमें गिरामी मोहम्मद, अबू जाफर कुनियत, जवाद, मुर्तजा और तकी लकब हैं। आपकी पैदाइश 19 रमजान 195 हिजरी में मदीना में हुई। जब हजरत अली रजा शहीद हुए तो हजरत तकी की उम्र तकरीबन 9 साल थी, लेकिन कमसन होने की वजह से फिर भी इल्म फजल से माला माल थे, क्योंकि इल्म फजल उनको विरासत में मिला था। मामून रशीद ने अपनी बेटी उम्मुल फजल का निकाह आपसे कर दिया। निकाह के 1 साल बाद तक आप बगदाद में मुकीम रहे और फिर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए। फिर 220 हिजरी में मदीना से दोबारा बगदाद तशरीफ ले गए। वहाँ आपको 30 ज़िलक़द 220 हिजरी कमरी में जहर दे दिया गया। रवायात के मुताबिक मामून के बाद बनने वाले खलीफा मोतसम ने आपकी बीवी उम्मुल फजल के हाथों आपको जहर दिलवाया, जिससे आप शहीद हो गए। आपने 25 साल की उम्र पाई। सैयदना इमाम मोहम्मद तकी के बेटे हजरत नकी 10वें इमाम बने। आपकी पैदाइश 15 ज़िलहज्जा 212 को हुई। आप पर बेशुमार जुल्म बरताए गए और आपकी उम्र का ज्यादा हिस्सा अब्बासी हुक्मरानों की कैद में गुजरा। चनाचे 3 रजब 254 हिजरी में आप अब्बासी खलीफा अल मुअत्तसिब बिल्लाह की कैद में शहीद हुए और इराक के शहर सामरा में आपको दफन किया गया। सैयदना इमाम नकी के बेटे हजरत सैयदना इमाम हसन अस्करी 11वें इमाम बने। 15 ज़िलहज्जा 212 हिजरी में आपकी पैदाइश हुई। चूँकि आप मोहल्ला अस्करी में पैदा हुए, इसलिए आपको इमाम अस्करी के लक़ब से लोग पुकारने लगे। आपकी इस्लाम के लिए बेशुमार खिदमात है। अब्बासी खलीफा अल मुअत्तमद ने आप पर बेशुमार पाबंदियां लगाईं। अल मुअत्तमद आपके मशहूरी से बेहद परेशान था, इसीलिए उसके हुक्म पर मसमूम करके 3 रजब 254 हिजरी को आपको शहीद किया गया। आपको आपके वालिद हजरत अली नकी के साथ सामरा में ही दफन किया गया। 11 इमामों तक तो बिल्कुल कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन बाद में इमाम हजरत मोहम्मद महदी, जो के हजरत हसन अस्करी के साहबजादे हैं, जिनके बारे में अहले तशरीह कहते हैं कि ये दुनिया की नजर से पोशीदा हो गए हैं और कुर्बे क़यामत में तशरीफ लाएंगे, जबकि अहले सुन्नत कहते हैं कि मोहम्मद बिन हसन अस्करी बचपन में ही फौत हो गए थे और इमाम महदी जो कुर्बे क़यामत तशरीफ लाएंगे वो इमाम हसन अस्करी के बेटे नहीं बल्कि वो अब्दुल्ला के बेटे होंगे, जिनके बारे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत फरमाई है। बेशक अल्लाह ही बेहतर जानने वाला और हिकमत वाला है। दोस्तों, ये वीडियो इंतहाई तहकीक के बाद बनाई गई है, फिर भी अगर कोई गलती रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में हमारी इस्लाह जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।